दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी एएलसी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, हम लोग इस डाउट के ऊपर में एक पूरा मंथन करने वाले हैं। मतलब आपके जो कमेंट थे, उन कमेंट को जब मैंने एनालिसिस करा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आई कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम कहाँ है कि डिप्लोमा करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लें। या फिर मेरे पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उस समय डिप्लोमा करना क्या इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक केस और निकल के आया, मेरे पास ऑलरेडी एलएलबी है तो क्या मुझे डिप्लोमा करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं कि आपको यूपीएससी एएलसी का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होनी चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अभी भी डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी जस्ट वहाँ पे एडमिशन अपना करवाया है और जो कोर्सेज में भी रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली बोला है कि सर यहाँ पे अभी चल रहा है, तो अगर आप कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर रहे हैं तो अगर आप बात करें तो आपको वो चीज़ मुहैया करवाई जा सकती है। तो उसके ऊपर में भी बात करेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो है डिफरेंट लेबर ऑफिसर्स के ऊपर में, जो सेंट्रल और स्टेट वाइज जो है निकलती हैं। मतलब अलग अलग तरह की लेबर ऑफिसर्स होती हैं, जैसे कि सेंट्रल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, एएलसी हो गया असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसी तरीके से लेबर वेलफेयर कमिश्नर होता है, उसी तरीके से लेबर कंसीलिएशन ऑफिसर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑफिसर्स की पोस्ट होती है लेबर से जुड़ा हुआ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालती है और स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है विथ डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइम टू टाइम। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर में रहेगी कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होती है, प्लस सैलरी क्या होती है, और इसका अपकमिंग टाइप में कब कब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है स्टेट वाइज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा और तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक वैल्यू में लेकर के आ रहा हूँ, एक्चुअल में लेबर ऑफिसर से रिलेटेड जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास वो अवेलेबल नहीं है अभी के समय में, और बहुत रिसर्च करके मैं वीडियोस आप तक लेकर के आ रहा हूँ। तो इसके लिए एक तो कंट्रीब्यूशन बनता है और वो है इस चैनल का सब्सक्रिप्शन। इतना तो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो मुझे, अगर मैं आप बहुत डिटेल्ड रिसर्च करके आप तक चीज़ें पहुंचा रहा हूं तो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर में, जो कि एक्चुअल में डिप्लोमा वर्सेस पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्लैरिटी है उसके ऊपर में बात करते हैं। तो वाई दिस टॉपिक, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मेनी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हैं कि डिप्लोमा करना चाहिए या फिर मेरे पास एलएलबी है तो क्या उस केस में मुझे डिप्लोमा की ज़रूरत है, या फिर मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की पर्टिकुलर डिग्री है तो फिर उस केस में क्या मुझे डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे नोटिफिकेशन है आएंगे, या अभी जैसे एएलसी का आने वाला है और 100% कंफर्म है कि आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना मुझसे ये प्रूफ मांग रहे हैं, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रूफ दे भी रहे हैं, और प्रूफ में क्या दे रहे हैं ना वो भी मैं बता रहा हूँ। एक दो स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप पे आए और उन्होंने बोला कि सर कंफर्म है कि एएलसी आने वाला है। तो मैंने बोला कि देखो, मेरे पास जो सोर्सेस हैं, ठीक है, अब सारा कुछ तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि जो बताने वाला अगर मैं बोल दूं कि इस पर्सन ने करा है तो एक्चुअल में उसके ऊपर में फिर चार्जेस वगैरह सब लग जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ये सब चीज़ अलाउ नहीं करता। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जो है, ये अलाउ नहीं करता कि आप जो है इस तरह की चीज़ें, जो इंटरनल चीज़ें हैं वो आप डिस्क्लोज करिए कहीं भी। ठीक है, एपीएफसी वाले केस में भी यही था, जब लोग चीख चीख के कह रहे थे आपको यूट्यूब पे, तो आप लोग को लगता है ना कि यूट्यूब पे जो है जितने लोग हैं ना सब थर्ड क्लास के हैं, जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी जो छोटे मोटे हमारे जैसे जो चैनल वाले हैं, ठीक है, ये लोग इलीगल ज़्यादा हैं, लीगलिटी वाला काम नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, निशांत ई एकेडमी जो है वो एमएसएमई रजिस्टर्ड एक कंपनी है, एक जेन्यून कंपनी है। कोई भी अच्छी चीज़ है कभी ना कभी वो ज़ीरो से स्टार्ट हुई है, तो उसी तरीके से अभी हमारा स्ट्रगलिंग फेज़ है।
ठीक है? तो हो सकता है कि इन दैट केस एक समय ऐसा आएगा 4 साल 5 साल के बाद, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो उस तरह से सपोर्ट भी करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मेरे उस तरह के सब्सक्राइबर होंगे और उस समय जब मैं कहूँगा तो तब जाकर के शायद आपको बिलीव हो। ठीक है? अभी कह रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है हाँ, ये क्या ऑथेंटिसिटी वाली बात कर रहा है, इसकी तो खुद भी औकात नहीं है। तो मैंने क्या करा है अपने जीवन में, वो उसका कच्चा चिट्ठा जो है गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, खैर ये बात अलग हो गई, तारीफ करने के लिए मैं नहीं आया। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक दो स्टूडेंट्स आए, ठीक है, उन्होंने बोला व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर एएलसी जो है नहीं आ रहा है और हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई है। तो मैंने बोला ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई भेजिए। तो उसमें आरटीआई का जो रिप्लाई उन्होंने भेजा है वो भी मतलब जैसे व्हाट्सएप में होता है ना कि एक ही बार ओपन होगा उसके बाद ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये भी फंक्शन, ये चीज मुझे नहीं पता थी, फर्स्ट टाइम पता चली। एक बार ओपन करा, एग्जीक्यूटिव ने ओपन करा, मैंने ओपन नहीं करा। फिर बाद में जब मैंने मैसेज को दोबारा से रिव्यू करा, रीड करा, तो वो दोबारा से ओपन नहीं हो रहा। तो मैंने उसे मैसेज करके भेजा कि आपने जो भेजा है ये अब दोबारा से ओपन नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि एक ही बार ओपन करने का था। ठीक है, तो मैंने बोला ओके, तो दोबारा से भेजिए। एक्चुअल में वो स्टाफ ने देखा हुआ है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में आपने क्या भेजा और वो कैसे आरटीआई रिप्लाई। एक्चुअल मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आरटीआई रिप्लाई में ये चीज आया है। ठीक है, तो उन्होंने जो भेजा मुझे दोबारा से, उसमें क्या था, एक छोटा सा कागज टाइप का पीडीएफ के फॉर्मेट में, मतलब मान लो आप वर्ड फाइल बनाते हो ना, तो वर्ड फाइल में आपने कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो उसमें बस एक वर्ड फाइल जैसा कुछ लिखा हुआ था, उसका छोटा सा स्क्रीनशॉट था, ना एएलसी ना कुछ। मतलब कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस लिखी हुई हैं 3-4, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ। ठीक है, आई थिंक मैं आपको जो है वो चीज जो है, अगर आप व्हाट्सएप पे आओगे ना, अगर व्हाट्सएप पे आपको इस चीज को क्रॉस चेक करना है, आई थिंक मैंने किया है कि नहीं किया है सेव इसे, ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक ही बार ओपन होने वाला था। और मतलब ऐसा था ना कि वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता, इस तरीके का था। ठीक है, मतलब कंप्लीटली फेक कि ये नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी अब आएगा नहीं आएगा, दिस इज योर पार्ट, मेरा पार्ट है आप तक इस मैसेज को डिलीवर करना कि जिस तरीके से एपीएफसी आया है उसी तरीके से एएलसी भी बहुत जल्द आने वाला है। अब ये कब आएगा, ये चीज कंप्लीटली जो है, अगेन कान खोल के सुनना, ये चीज कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है, एग्जैक्ट डेट वो यूपीएससी पे डिपेंड करती है कि वो कब लेकर के आता है। क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है हम आप तक डिलीवर करते हैं, हमारी कोई बिशात नहीं है कि हम यूपीएससी से पंगा लें। ठीक है, बाकी आपका है, आपका ये पार्ट है, आप आरटीआई खुद भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपको यही मैसेज मिलेगा कि जब आपको यूपीएससी साइट विजिट करना है, वहां पे टाइम टू टाइम वो जो है अपडेट करेंगे, उन्हीं अपडेट पे आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो यूपीएससी जो है इसे कब लेकर के आता है इस चीज को, ये कंप्लीटली यूपीएससी पे ही डिपेंड करता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है दिसंबर तक आए, अगर दिसंबर तक नहीं आती है तो जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और अगर आपने डिप्लोमा अभी तक नहीं करा है तो डिप्लोमा कर लेना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में नोटिफिकेशन में भी एक चीज मेंशन होता है कि इसेंशियल और डिजायरेबल, एक वर्ड मेंशन होता है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के लेबर ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन देखो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लेबर ऑफिसर से जुड़े हुए जो नोटिफिकेशन होते हैं, तो उसमें इसेंशियल वर्सेस डिजायरेबल जो है कुछ मेंशन होता है, कुछ इसेंशियल मेंशन होता है, कुछ डिजायरेबल मेंशन होता है। तो यहाँ पे भी एक डाउट होता है स्टूडेंट का कि सर डिजायरेबल का मतलब क्या है। तो डिजायरेबल का मतलब सिंपल है कि अगर आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो बेटर होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पोस्ट में आप देखोगे कि एलएलबी जो है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहता है, मतलब ग्रेजुएशन में आपका एलएलबी होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो मतलब ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, इसे आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हो। जैसे मान लो आप किसी के घर गए एज अ गेस्ट बन करके, ठीक है, और आपके मन में था कि मुझे भाई रसमलाई मिलेगी वहां पे, लेकिन आपको वहां पे कोई काजू वाली बर्फी, काजू कतली जिसको बोलते हैं, वो मिल गया। तो आपके मन में था कि अगर रसमलाई मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता, लेकिन जब काजू कतली मिली तो आप वहां पे भी क्या सेटिस्फाइड हो, चलो ठीक है इससे भी काम चला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है, अब देखो जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप लेबर ऑफिसर्स बनना चाहते हैं किसी भी रैंक का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो बेसिक ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम जो है ये एनफ नहीं है।
ठीक है, लेबर ऑफिसर, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के बने, मैं एपीएफसी की नहीं बात कर रहा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नहीं बात कर रहा, ठीक है, मैं ईओ एंड एओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की बात नहीं कर रहा। उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, यूपीएससी ने सिंपल ग्रेजुएशन कर दिया है, डिजायरेबल था वो भी हटा दिया है अब, ठीक है, पूरी तरह से नहीं हटाया, थोड़ा सा हटा दिया, थोड़ा सा पार्ट, मतलब लास्ट वाला नोटिफिकेशन और इस बार का नोटिफिकेशन देखोगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं लेबर ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक जो ग्रेजुएशन होता है बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपके पास है तो ये एनफ नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन में क्या जरूरत पड़ती है, या तो अगर आपके पास डिप्लोमा है किस चीज में, लेबर लॉज में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सोशल वर्क में, ठीक है, या फिर एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर इन सब से मिलता जुलता, इन सब से मिलता जुलता मतलब आपको देखो जैसे बहुत जगह इग्नू की बात करें, ठीक है, तो वहां पे रहता है ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर लॉज, ऐसे रहता है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल वर्क रहता है, या फिर सोशल वर्क एंड एचआर रहता है, इस तरीके का मतलब कंबाइंड फॉर्म में रहता है तो भी चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रहेगा कि यही रहेगा तभी होगा, वो चीज नहीं, मतलब मिलता जुलता भी रहेगा तो भी चल जाएगा। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो उसमें अगर आपने एमबीए करा हुआ है एचआर में, या फिर एमएसडब्ल्यू, ठीक है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क अगर आपने करा हुआ है, या फिर एमए करा है लेबर स्टडी में, तो भी आप एलिजिबल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट होती है उसके अंदर। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 नॉर्मल एज लिमिट होती है, लेकिन स्टेट लेवल पे कुछ वैकेंसी ऐसी होती है लेबर ऑफिसर्स की जिसमें 18 साल से या 21 साल से 40 साल तक का एज लिमिट फिक्स किया जाता है यूआर कैटेगरी के लिए, और उस पे फिर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अब जो रिटन एग्जाम होता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दे चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का दे, दोनों ही केस में एक रिटन पेपर होगा जिसको आरटी बोलते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है आपका जो एक्सपीरियंस, कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस काउंट होता है बड़े बड़े लेवल पे, जैसे कि अगर आप देख लो सीएलईओ, ठीक है, सेंट्रल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। अब ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर में भी एक जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और एक हो गया लेबर कमिश्नर, एक हो गया लेबर वेलफेयर कमिश्नर, तो लेबर वेलफेयर कमिश्नर या फिर लेबर कमिश्नर, अगर आपको इस पोस्ट की वैकेंसी आई है तो वहां पे एक्सपीरियंस मांगेगा भाई, बिना एक्सपीरियंस का वो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम पोस्ट है, समझ रहे हो, आईएएस को भी डांट के निकल जाए वो ऐसा पोस्ट है, तो मतलब समझ रहे हो ना कि एक लेवल होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग केस वन पे। केस वन जो है ओनली एलएलबी वालों के लिए है। एलएलबी वालों का मतलब अगर आपने सिर्फ एलएलबी की डिग्री अगर आपके पास है 3 साल वाला या 5 साल वाला, ठीक है, उस केस में आपके पास जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे बात करें तो सिर्फ एलएलबी वालों के लिए आपका कुछ ही पोस्ट होता है, जैसे कि अगर बात करें लीगल एडवाइजर का या फिर असिस्टेंट लीगल ऑफिसर का, ठीक है, या फिर अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा लीगल एडवाइजरी या फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर जो होता है उसी का जो पोस्ट होगा वही आपको मिलेगा एलएलबी के लिए। लेकिन इसमें भी आपका एक्सपीरियंस का डिमांड करता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले का, ठीक है, कहीं कहीं पे 3 साल का, कहीं कहीं पे 2 साल का, कहीं कहीं पे 5 साल का, ठीक है, स्टेट वाइज अलग अलग है, ठीक है, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जो डिजायरेबल जो है यहाँ पे ये चीज आपका गिवन होता है, ये इसेंशियल नहीं होता, मतलब एलएलबी होना जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है, ठीक है। डिजायरेबल समझिए, डिजायरेबल का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास अगर आप एलएलबी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपका सिंपल ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन एलएलबी है और अगर आप सोच रहे हो कि एएलसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठहरो। आपका एलएलबी होना चाहिए प्लस आपको यहाँ पे एक डिप्लोमा इंपॉर्टेंट है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन है, नॉट डायरेक्टली फॉर एएलसी और एलईओ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है। स्टेट लेवल पे जो है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपका जो लेबर लॉ है वो एक इफेक्टिव, आपका जो जो आपने एलएलबी करा हुआ है उसमें आपने अगर लेबर लॉस पढ़ा है, ठीक है, तो उस केस में
कंसीलिएशन ऑफिसर जो होता है स्टेट लेवल पे, या स्टेट लेबर कोर्ट के अंदर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर जो होगा, उस केस में आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना ये चीज जो है ये बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर आपने एलएलबी भी करा हुआ है तो और साथ में अगर आप जो है अगर आप कर लेते हो कोई डिप्लोमा, तो दिस वन विल बी द बेस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा। ठीक है, ये सबसे इजी सबसे कॉमन पाथवे है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा मिनिमम करना है, 2 साल का कर लिया तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, किसके लिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, अब ये बहुत सारे पोस्ट में क्या क्या आता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, या फिर सेंट्रल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट। ठीक है, ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर का पोस्ट। ठीक है, स्टेट लेवल की बात करें तो लेबर ऑफिसर, ठीक है, जूनियर लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, इन सभी पोस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया है और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया है, इन सभी में ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा की डिमांड करी जाती है। कौन कौन सा डिप्लोमा होता है ये हमने अभी देख लिया है। ठीक है, कि कौन कौन सा डिप्लोमा होगा। तीसरा जो बात करते हैं, तीसरा में क्या है, तीसरा जो केस है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है नॉर्मल और अगर आपने मास्टर डिग्री करी है या एमबीए करा है, तो एमबीए किस में होना चाहिए, एचआर में। ठीक है, अगर नहीं है तो एमबीए भी कर सकते हैं एचआर में, वो भी प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। या फिर मास्टर इन सोशल वर्क। ठीक है, मास्टर इन सोशल वर्क भी अगर आपने करा है तो उस केस में भी ठीक है आप एलिजिबल होंगे बहुत सारे पोस्ट के लिए। तो मास्टर एमबीए एचआर में, या फिर मास्टर इन सोशल वर्क, या एमबीए इन लेबर स्टडीज, तो इसको क्या बोलते हैं, एडवांस्ड क्वालिफिकेशन है आपके पास। ठीक है, तो ये डिप्लोमा से बेटर है। ठीक है, तो इन दैट केस आपका जो एएलसी का जो पोस्ट है उसमें ये चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस एमबीए एचआर है या फिर एमएसडब्ल्यू अगर आपने करा हुआ है तो उस केस में आप एलिजिबल हैं एएलसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल पे जो एएलसी का जो पोस्ट है, ठीक है, वो कवर होता है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर का जो पोस्ट होगा वो कवर होगा। सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो होगा वो कवर होगा, मतलब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन आती है डिप्टी लेबर कमिश्नर की, इसके लिए दिस प्लस एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपका यहाँ पे कवर हो गया अगर आपका पहले का एक्सपीरियंस है तो। स्टेट लेवल पे बात करें तो एडिशनल लेबर कमिश्नर, सीनियर लेबर ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर्स, ये सारी पोस्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, नेक्स्ट एक कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है। अगर आपके पास सिर्फ एलएलबी है तो उस केस में लीगल एडवाइजर या फिर लीगल ऑफिसर आप बन सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे एलईओ या एएलओ की जो पोस्ट आती है उसमें आपका ये इलेक्टिव बोला जाता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जो स्कोप है वो मिनिमम है, लिमिटेड है। तो यानी अगर आपने एलएलबी करा है तो उस केस में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा बहुत सारे स्टेट्स लेवल पे जो भी लेबर ऑफिसर्स की पोस्ट आती है उसमें। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बेटर होगा कि अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा तो बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल पे ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, सबसे इजी वे है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा करा हुआ है तो उस केस में आप जो है एएलसी, ईडब्ल्यूसी या एसआरईओ के लिए, और स्टेट लेवल पे ये सारी पोस्ट है हम लोगों ने अभी देखा, उसके लिए आप एलिजिबल है और बेस्ट है। अगर आप अच्छा लेबर ऑफिसर बनना चाहते हैं, बड़े पोस्ट पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो ये वाला जो क्वालिफिकेशन है दिस वन इज द मोस्ट चार्मिंग पोस्ट। ठीक है, और अगर आप इन सभी में से किसी भी लेबर ऑफिसर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, ठीक है, तो उसमें देखो कॉमन टॉपिक्स होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये सारा चीज कॉमन पूछा जाता है। तो उसके लिए हमारा बेस्ट कोर्स है। ठीक है, इसमें यूपीएससी सीएलईओ भी कवर्ड है और स्टेट लेवल के जो भी पोस्ट होगी उन सब का जो है यहाँ पे कवर्ड होता है। प्राइस मात्र 1499 प्लस जीएसटी है। अगर आपको लगता है कि मैं इसका प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर nishanteacademy.com हमारी साइट है, ऑफिशियल साइट, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको ये कोर्सेस मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही
मिनिमम प्राइस है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। एएलसी का जैसे नोटिफिकेशन आएगा ये प्राइस आपको डबल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स में तो इसका डेमो वगैरह सब भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली क्या करना है, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एएलसी से जुड़ा हुआ या फिर लेबर ऑफिसर से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।